ये शख्स चांदी की तलाश में निकला और आखिरकार इस गहरे गार तक पहुंच गया। वो मुसलसल इन चांदियों को तलाश करता रहा। यहाँ लाखों टन चांदी पड़ी थी। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो चांदी के ढेर पर चल रहा था और उससे लुत्फ अंदोज हो रहा था, लेकिन बहुत आहिस्ता चल रहा था ताकि यहाँ सुई हुई चांदी को कोई खलल न पहुंचे, क्योंकि इसका मकसद था इन तमाम चांदियों में से सबसे कीमती चांदी को तलाश करना। वो उन चांदियों के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये चांदियां इस जैसी नहीं थी। इतनी ज्यादा चांदी के दरमियान एक खास चांदी को तलाश करना ऐसा था जैसे समंदर में एक चांदी की डली तलाश करना। इसलिए इसे हर चांदी को देखना पड़ रहा था। गलती से वो एक बड़ी चांदी के पहाड़ से फिसल कर नीचे जा गिरा, जिसके अंदर एक चांदी सो रही थी। वो डर के मारे एक चांदी के नीचे छप गया, क्योंकि अगर वो जाग गई तो वो लाजिम ना मारा जाएगा। इसने चांदी की दम देखी और अपने जहन में यह तसव्वुर किया कि वो इसके सामने खड़ी है। चांदी फौरन जाग गई। इसने फौरन अपनी जादुई चादर पहन ली, जो इसे गायब कर सकती थी, लेकिन चांदी के पास सूंघने की ताकत थी। वो किसी भी खुशबू को पहचान सकती थी। वो ख्वाब की हालत में ही सूंघते हुए इसका पीछा करने लगी। जब इस शख्स ने देखा कि अब भागना नामुमकिन है, तो इसने फौरन अपनी चादर उतारकर अपनी असल शक्ल जाहिर कर दी। चांदी मुस्कुराने लगी। आदमी ने फौरन कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुन चुका हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरत आंखें देखने आया हूं। यह सुनकर चांदी बहुत खुश हुई और इस खाली जगह में अपना पूरा वजूद जाहिर कर दिया। हकीकत में चांदी को भी एक दोस्त की जरूरत थी, जो तमाम चांदियों की हिफाजत कर सके। इसी दौरान इस शख्स ने वो चांदी देख ली जिसे वो तलाश कर रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब पहुंचने लगा, लेकिन चांदी इसकी हर हरकत समझ गई और इस कीमती चांदी को धकेल दिया। आदमी फौरन भागकर इस चांदी को पकड़ने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज आई। चांदी ने गार की दीवार तोड़ दी थी। जब उसके साथियों ने यह आवाज सुनी, वो समझ गए कि चांदी जाग चुकी है। उन्होंने जैक को भेजा।